नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और ज़िंदगी बहुत ही मज़े में बीत रही होंगी। आज मैं आपको बहुत ही ख़ास उपाय बताने वाली हूँ और इस उपाय को करने से ज़िंदगी में बदलाव निश्चित रूप से आप देख पाएँगे। तो पहली चीज़ तो मैं ये बता दूँ कि आज मैं आपको ऐसा शक्तिशाली प्रयोग आपको बताने वाली हूँ, जिसे करने के बाद ज़िंदगी में से आर्थिक समस्याएँ तो जाएँगी ही जाएँगी। इसका प्रयोग तंत्र क्रियाओं में होता है, बाधाओं को ख़त्म करने के लिए होता है और इससे आप अपनी आर्थिक समस्या को भी खत्म कर सकते हैं। इसका निजात भी इस चीज़ में है। तो कौन-सी ये चीज़ है? पहले ही बता दूँ, ये चीज़ है काली हल्दी। जी हाँ, ध्यान से देखिए, ये होती है काली हल्दी, जो कि इसका प्रयोग आप कई सारे तांत्रिक क्रियाओं में कर सकते हैं, कई सारे अच्छी चीज़ों के लिए भी कर सकते हैं, अपने व्यापार को चलाने के लिए कर सकते हैं, अपनी ज़िंदगी में सुख, शांति, आर्थिक तंगी को खत्म करने के लिए भी कर सकते हैं, शत्रुओं का सर्वनाश करने के लिए भी कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें इससे की जाती है। ये हमारे पास आपको सिद्ध की हुई भी मिलेगी और अगर आप चाहें कहीं और से अगर आपको ये चीज़ मिल जाए तो इसका प्रयोग कैसे करना है, आज मैं इस बारे में आपसे बात करूँगी। लेकिन उसके पहले छोटा-सा विनम्र निवेदन, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से ज़रूर करें, ताकि ये चीज़ें जो हैं वो दूसरों तक पहुँचे और उनको भी इसका बेनिफिट ज़रूर मिले। ये जो है काली हल्दी, इसको आप चाहें तो जैसा इच्छा, एक 2 तरह की हल्दी होती है, एक पीली हल्दी होती है, वो जुपिटर के लिए होती है। ये काली हल्दी का प्रयोग बहुत सारे कम लोग ऐसे जानते हैं, लेकिन इसका प्रयोग ज़िंदगी में सफलता को ज़रूर ला सकता है। जिस भी व्यापार क्षेत्र में ऐसा कहीं बिज़नेस जो कि आपका दुकान है, जो नहीं चल रहा, बिल्कुल मंद पड़ा है, बंद पड़ा है, व्यापार में आपकी कहीं ग्रोथ नहीं नज़र आ रही है आपको, या फिर आपको ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में सब कुछ खत्म-सा हो गया है और पैसों की बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है, अड़चनें आ रही हैं लाइफ में, हस्बैंड-वाइफ के बीच भी लड़ाई-झगड़े काफ़ी सारे बढ़ चुके हैं और इससे आपको निजात नहीं मिल रहा, तो आपको क्या करना है, आपको गुरु पुष्य नक्षत्र में काली हल्दी का प्रयोग करना है। किस तरह से? उसको घसिए। आप जिसमें चंदन घसते हैं उसमें आपको काली हल्दी को रगड़ लेना है, घस लेना है। घसने के बाद इस काम को आपको गुरु पुष्य नक्षत्र में ही करना है। नेट से निकालिए ये तिथि कब आती है और उस दिन आप इसका प्रयोग करेंगे। सुबह के समय उठकर आपको काली है जो हल्दी है, अगर आपको कामाख्या सिंदूर मिल जाए तो क्या ही कहने, हमारे पास वो भी अवेलेबल है। अगर नहीं मिलता तो लाल रंग का कोई भी सिंदूर में उसको घसने के बाद आप उसके साथ वो भीगा हुआ जो सिंदूर रहेगा, उस मतलब सिंदूर के साथ इसको अच्छे से मिक्स कर ले, वो भीग जाएगा। एक सफ़ेद रंग के कपड़े लेने हैं और उसमें उस कपड़े से क्रीम लिखना है। क नीचे में ऐसा रेफ, ऊपर में ई की मात्रा, ऊपर है बिंदी, क्रीम। ठीक है, अच्छे मतलब क्रीम मतलब KRING, क्रीम जिसको बोलते हैं, उसको लिखना है। लिखकर सफ़ेद रंग के मतलब कपड़े में आपने लिख लिया, इस हल्दी को मिलाकर उस सिंदूर के साथ, काम्या सिंदूर मिल जाए, कामाख्या सिंदूर, या फिर नॉर्मल सिंदूर रेड कलर का होना चाहिए। लिखने के बाद उसको आपको एक रेड कलर के कपड़े में, लाल रंग के रेशमी कपड़े में उस कपड़े को रख देना है और उसमें अपना, जिस भी व्यक्ति को आप चाहते हैं कि ये व्यक्ति ने मेरे पैसे ले लिए नहीं दे रहे, या आप चाहते हैं कि आपका दुकान चलने लगे, दुकान का जो भी नाम है उसको कहकर 1 रुपए का सिक्का उसके अंदर डालिए। डालकर उसको अच्छे से फोल्ड करके माता लक्ष्मी के चरणों में रख दीजिए और देखिए व्यापार कैसे दिन चुटकियों में चलना शुरू हो जाता है। इसके अलावा अगर आपका कार्य क्षेत्र में मंदी इतनी ज़्यादा है कि कस्टमर्स आते हैं, बातें करते हैं, चले जाते हैं, तो क्या करना चाहिए? मतलब कस्टमर आ नहीं रहे, ऐसी बात नहीं है, आ रहे हैं, लेकिन आपसे बातें करने के लिए आते हैं, कुछ चीज़ें खरीदते नहीं है, दाम पूछते हैं और चले जाते हैं और कस्टमर्स का बिल्कुल भी, आपका पैसे का फ्लो बिल्कुल स्टॉप हो चुका है। तो क्या करना है, काली हल्दी को केसर के साथ मिलाकर एक आपको लिक्विड तैयार कर लेना है और उसको, उस लिक्विड से आपको किसी भी शुक्रवार वाले दिन, शुक्ल पक्ष के शुक्रवार के दिन, आपको स्वस्तिक बनाना है अपने कार्य क्षेत्र में। दुकान है तो दुकान के बाहर एक स्वस्तिक बनेगा और दुकान के अंदर जहां आपका पूजा स्थान होगा वहां पर एक स्वस्तिक बनेगा, काली हल्दी और केसर को मिलाकर। ठीक है, इसके अलावा आपको क्या करना है, आपको किसी भी शुक्ल पक्ष के गुरुवार के दिन, अगर आपको ऐसा लगता है कि लोग आपकी बातों से कन्विंस नहीं होते, आपकी बातों का कोई वैल्यू नहीं है, लोग आपसे बातें करते हैं लेकिन आपकी बातों से कन्विंस नहीं होते, अधिकतर मार्केटिंग के जो लोग हैं उनको ये समस्याएं बहुत ज़्यादा आती हैं, तो उनके लिए शुक्ल पक्ष के गुरुवार के दिन आपको एक तिलक तैयार करना है जो कि हल्दी और केसर की ही तिलक होगी, जिससे स्वास्तिक आपने बनाई उसी तरह से काली हल्दी और उसके साथ आपको केसर मिलाकर एक लिक्विड तैयार करना है और हर रोज उस दिन से शुरू करना है तिलक लगाना अपने आज्ञा चक्र पर और नाभि पर। आप देखेंगे जिससे भी आप बात करेंगे, लोग आपकी बातों में किस तरह से कन्विंस होते हैं, ये जादू आपको देखने को मिलेगा।
अगर आपको ऐसा लगता है कि आप फिजूल खर्च बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत ज़्यादा ही आपकी जितनी अर्निंग नहीं है उससे ज़्यादा आपको खर्च नज़र आ जाती है, मतलब आपकी सेविंग्स बिल्कुल नहीं हो पा रही है, आप लाख कोशिश कर लें क्योंकि पैसे उतने नहीं आते, आवश्यकता ही पूरी नहीं होती, तो किस तरह से आप पैसों से आप बचाएंगे और अपनी इच्छाओं को पूरी करेंगे। तो इच्छा पूर्ति के लिए, पैसे की अतिरिक्त फ्लो के लिए, फिजूल खर्ची बंद करने के लिए आपको एक छोटा सा चांदी का डब्बा लेना है और इस डब्बे में नाग केसर का फूल लेना है और इस डब्बा में काम्या सिंदूर या कि कामाख्या सिंदूर अगर नहीं मिलता तो लाल सिंदूर उसमें लीजिए और काली हल्दी उसमें रखिए। रखकर आप उस चांदी के डिब्बे को बंद कर दीजिए अपनी मनोकामना कहकर और 3 बार उसमें फू मार के। ये काम शुक्ल पक्ष के शुक्रवार के दिन करना है और उस चांदी के डिब्बे को बंद करके एक लाल कपड़े में मोड़कर अपने लॉकर में, जहां पर आप एसेट रखते हैं वहां, या फिर अपने व्यापार क्षेत्र के ड्रॉयर में, या फिर आप अपनी अलमारी में, कहीं पर भी इस चीज को रख सकते हैं और जिंदगी में आर्थिक उन्नति आपको नजर आना शुरू हो जाएगी। आशा करती हूँ बहुत ज़्यादा आप मुझे प्यार दे रहे हैं। धन्यवाद सभी को और ज़्यादा से ज़्यादा इस इन्फॉर्मेशन को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और मेरे चैनल को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।